दोस्तों ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है जब देश का मुखिया यानी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के मुखिया को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। और आम भाषा में इसे प्रोटोकॉल तोड़ना कहते हैं, लेकिन कई बार इस प्रोटोकॉल के टूटने से दोनों देशों को कई गुना ज्यादा फायदे होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ ऐसा ही काम किया गया है जब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत पहुंचे। फिलहाल के लिए वो भारत 17 और 18 फरवरी अपनी यात्रा पर हैं और जैसे ही वो भारत उतरे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। अब भारत की तरफ से अमीर शेख को रिसीव करने के लिए किसी हाई ऑफिशियल को भेजा जा सकता था, इवन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी जा सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जाना अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट करते हुए यह कहना कि हम कतर को अपना भाई समझते हैं और कतर के शेख को सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाई कह दिया। लेकिन सिर्फ इन दो एक्टिविटीज की वजह से भारत और कतर के बीच रिलेशन पहले से और ज्यादा अच्छे होने वाले हैं और कतर फ्यूचर में भारत के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होगा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कतर के अमीर शेख की ये भारत में दूसरी बार यात्रा की जा रही है। इससे पहले यानी 10 साल पहले 2015 में वो भारत दौरे पर आए थे और अब 10 सालों बाद वो भारत पहुंचे हैं। 17 से 18 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से कुछ इंपॉर्टेंट वार्ता की जाएगी, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की जानी है। लेकिन कतर आज के समय भारत के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर में भारत को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा, आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे भारत और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एनर्जी सेक्टर को, फिर चाहे वो क्रूड ऑयल हो या फिर गैस। भारत इन दोनों ही चीजों को लंबे समय से मिडिल ईस्ट से इम्पोर्ट कराता है और अब ये इम्पोर्ट और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत और कतर के बीच अगले 20 सालों के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसकी वैल्यू करीब 78 यानी 78 अरब डॉलर की थी। इसमें भारत को अगले 20 सालों तक एलएनजी सप्लाई की जाएगी कतर की तरफ से, लेकिन ये एक डील भारत को करीब 6 अरब डॉलर का फायदा पहुंचा रही है। और भारत और कतर के बीच में एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया है। इससे पहले भी भारत और कतर के बीच एक लॉन्ग टर्म गैस सप्लाई डील साइन की गई थी विद कतर एनर्जी। इसे 2024 में रिन्यू किया गया और अगले 20 सालों के लिए इसे एक्सटेंड किया जा चुका है। इसमें एक साल के अंदर करीब 7.5 मिलियन टन एलएनजी हम इंपोर्ट कराएंगे। साथ ही कतर की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी भारत के लिए जारी किया गया है, जिसमें भारत के एनर्जी सेक्टर में वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने में, जहां पर भारत काफी ज्यादा लैग खा रहा है और इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हुए कतर के साथ साथ भारत को भी ज्यादा फायदा होगा। दूसरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात की जाए तो जिसे हम QIA कहते हैं, यानी कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज ने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड का इस्तेमाल करते हुए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर की है इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल। बड़ी कंपनीज की बात की जाए तो भारतीय एयरटेल, अडानी ट्रांसमिशन, रिलायंस जैसी कंपनीज में इन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट की है। साथ ही भारत और कतर के बीच एक ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसमें इंडिया और कतर ने एस्टैब्लिश किया है एक ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट टू फ्यूचर प्रमोट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी नीड्स के लिए हम कतर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। भारत के अंदर जितनी भी एलएनजी इंपोर्ट की जाती है उसका 48% हिस्सा सिर्फ कतर से इंपोर्ट किया जाता है और इसके लिए भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हमने कतर के साथ साइन कर रखे हैं। और साल 2024 में जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ये 2048 तक के लिए वैलिड है, यानी कि 2048 तक प्राइस में कितना भी फ्लक्चुएशंस आ जाएं, भारत को सेम प्राइस पर ये गैस मिलती रहेगी, जिससे डेफिनेटली आप एक एनर्जी सिक्योरिटी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर बायलैटरल ट्रेड्स की बात की जाए तो भारत और कतर के बीच अराउंड 14 to 16 बिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल ट्रेड किया जाता है एनुअली एंड इंडिया प्राइमरली इंपोर्ट करता है एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और कतर को एक्सपोर्ट किए जाते हैं कॉपर, आयरन, स्टील, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन डायस्पोरा, जो कि बड़े स्केल पर रहता है कतर के अंदर और वहां से भारत के अंदर रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं। और कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडियन कंपनीज ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम कुछ बड़े एग्जांपल्स आपको बताएं तो अल वखार बाईपास रोड करीब 110 किलोमीटर की है और 10 लेन तैयार किए गए हैं इंक्लूडिंग ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरपास। इसे बनाने में L&T की हेल्प ली गई है, जो कि भारत के दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा दोहा साउथ सीवेज ट्रीटमेंट वर्क से भी भारत की कंपनी L&T की तरफ से
वाटर टेक्नोलॉजीज टेंडर बना करके तैयार किया गया है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, ये भारत ने कतर को बना करके दिए हैं और तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि भारत की तरफ से कतर में सेटअप किए गए हैं। लेकिन अभी कतर की भारत के अंदर हुई इस विजिट से साफ पता चलता है कि आने वाले टाइम में भारत और कतर किस तरीके से और ज्यादा एनर्जी डील साइन कर सकते हैं, बिकॉज भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहता है और इसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी से ले नहीं सकते क्योंकि आज भी भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो ज्यादातर कोल बेस है और फॉसिल फ्यूल का हम ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं सकते, इसलिए और इसके लिए अगर हम एलएनजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कार्बन इमिशन को रिड्यूस करते हुए हम अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। वहीं जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि ऑलरेडी कतर की तरफ से अपने सॉवरेन वेल्थ फंड का इस्तेमाल करते हुए भारत की कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की गई है, जैसे कि एयरटेल के अंदर अराउंड $200 मिलियन, अडानी के अंदर $450 मिलियन। हालांकि अडानी और कतर को लेकर के पास में हिंडनबर्ग से जुड़े हुए काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आया था शेल कंपनीज को लेकर के, लेकिन कुछ समय बाद वो कंपनी ही पूरी तरीके से बंद हो गई। तो एलिगेशंस तमाम लगे हैं, लेकिन कुछ भी प्रूफ ना हो पाने की वजह से अडानी ग्रुप फिर से रिस्टोर हो गई और एक और कॉन्फ्लिक्ट सामने निकल के आता है भारत और कतर के बीच, जिसमें भारत के 8 फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है अगस्त 2022 में और उन्हें डेथ सेंटेंस दी जाती है चार्ज ऑफ कि इजराइल के साथ मिलकर के उनकी कंपनियां काम कर रही थी, जहां पर कंपनी का नाम था धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। यहां पर कतर की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इजराइल के साथ शेयर की जा रही थी और इस चीज पर एलिगेशंस लगाते हुए इन 8 नेवी ऑफिसर्स पर डेथ पेनल्टी दी जाती है। लेकिन कुछ समय बाद भारत इसे रोकने में कामयाब रहा और इसमें से एक व्यक्ति है जो कि शायद अभी पूरी तरीके से इस इल्जाम से बाहर नहीं है, बाकी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। फिलहाल अमीर शेख की इस विजिट से भारत और कतर साथ में मिलकर के कई अलग अलग चीजों पर काम करेंगे, जिसमें डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और कल्चर को शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दुबई की एक कंपनी भारत के अंदर जल्द ही डोमेस्टिक एयरलाइन सर्विसेज शुरू कर सकती है और इसके लिए एक भारतीय कंपनी को एक्वायर किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई की बजट एयरलाइन कंपनी जिसका नाम है फ्लाई दुबई भारत में डोमेस्टिक एयरलाइन सर्विस को शुरू करने की तैयारी करी है और इसके लिए एक दिवालिया हो चुकी कंपनी जिसका नाम है फर्स्ट एयरलाइंस, इसको अधिग्रहण किया जाएगा। मामले की डिटेल्स आपको बता दें, गो फर्स्ट एयरलाइंस पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट से जूझ रही है और कुछ समय बाद उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। फ्लाई दुबई इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, फ्लाइंग लाइसेंस, एयरपोर्ट स्लॉट हासिल करना चाहते हैं और काफी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच फंस सकता है क्योंकि भारत की एविएशन इंडस्ट्री के अंदर 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन 49% से अधिक इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है। ऐसे में उन्हें भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अगर ऐसा होता है तो भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री में एक और नया नाम जुड़ जाएगा, जिससे ओवरऑल कंपटीशन क्रिएट होगा और डोमेस्टिक एयरलाइंस के प्राइस काफी हद तक ड्रॉप किए जा सकते हैं। बाकी क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।